यार इस TCS के प्रॉफिट को ग्रो कैसे करवाऊँ, इसे लेके मेरी बहुत उम्मीद है। सर ये 2013 है और मेरा प्राइस अभी चल रहा है 653 के आसपास। तो सोचो मैंने कितना मेहनत किया आपके कंपनी के लिए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए। अभी तो मुझे जाने दो, मैं इससे ऊपर और नहीं जा सकता सर, मेरा प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकता। अरे यार ये अगर ऐसा सोचने लग गया तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के कौन देगा? TCS इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा? नहीं नहीं, ये ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। इसे मोटिवेशन की जरूरत है। चलो इसे मोटिवेशन पंप अप करते हैं। अरे TCS इन शेयर प्राइस को मत देख, इन प्राइसेस से तो बहुत ऊपर जाना है तुझे। सोच, तुझे इंडिया का हाईएस्ट IT कंपनी बनना है, तुझे दुनिया का लार्जेस्ट IT कंपनी बनना है। ये सब शेयर प्राइस के पीछे पड़ा है, तो खुद का वैल्यू इंक्रीज कर। क्या बात कर रहे हो सर, सच में मेरे में इतना दम है? अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तेरा प्राइस 650 हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ तेरा प्राइस 2000 से भी ऊपर है। तेरा असल वैल्यू, उसे बाहर निकाल, बाहर निकाल, जा काम कर, जा काम कर। ठीक कहा सर आपने, मैं और ऊपर जाऊंगा, मैं और ऊपर जाऊंगा। 2000 years later. तो टाटा ग्रुप का नाम तो हम सबने सुना है और इसी टाटा ग्रुप का आज इंडियन स्टॉक मार्केट में 29 कंपनीज लिस्टेड है। और इन सारे कंपनीज का अगर हम टोटल वैल्यूएशन मिला दें तो वो आता है 23.4 ट्रिलियन रुपीस, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है। और इसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 340 बिलियन डॉलर्स। पर शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात ये है कि ये जो 29 कंपनीज है इनमें से एक ऐसा कंपनी है जो पूरे टाटा ग्रुप का रेवेन्यू और प्रॉफिट उसका 75% अकेला कंट्रीब्यूट करता है, और वो कंपनी है नन अदर देन TCS। तो TCS कितना बड़ा कंपनी है इसका आपको अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि आज के टाइम पे इंडिया का जो नंबर 1 वैल्यूएशन वाइज कंपनी है वो है मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर हम टोटल वैल्यूएशन देखेंगे तो वो आता है लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास। वहीं पे दूसरे नंबर पे है TCS जिसका वैल्यूएशन आता है 12 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन वेट, ये बस आधा हिस्सा है। अब सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से कंपनीज आते हैं, मतलब कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं मुकेश अंबानी के। सबसे पहला आता है रिलायंस पेट्रोकेमिकल, उसके बाद आता है रिलायंस ट्रेंड्स, फिर आता है रिलायंस रिटेल, फिर आता है रिलायंस जियो। ऐसे हज़ारों कंपनीज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टाटा की बात करें तो TCS सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज पे है। टाटा के बाकी जितने भी सारे कंपनीज है, लाइक अगर आप टाटा स्टील ले लीजिए, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, कितने भी कंपनीज ले लीजिए, वो सब अलग ऑपरेट करते हैं, अलग कंपनी के रूप में काम करते हैं। तो अगर कल को रिलायंस ये डिसाइड करता है कि वो अपने से रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट इन सबको अलग करने वाला है, तो आपको क्या लगता है TCS क्या पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनेगा या फिर नहीं बनेगा? और दूसरा, TCS का वैल्यूएशन आप इस बात से पता लगा सकते हो। आज अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज है उसका वैल्यूएशन है लगभग 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास, और वहीं पे TCS का अकेले का वैल्यूएशन आता है 154 बिलियन डॉलर्स। यानी कि TCS अकेला पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 3 गुना है। ये देख के तो पाकिस्तानी लोग यही सोचते होंगे, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन आज अचानक मैं ये TCS की बातें क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो इसलिए क्योंकि अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं TCS अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो TCS के हिस्ट्री में इतना बड़ा मेजर करेक्शन शायद ही कभी आया होगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं क्योंकि TCS में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी बता दूँ कि क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका रिसर्च प्रोसेस क्या है, और क्यों मुझे लगता है TCS फंडामेंटली और टेक्निकली एक बढ़िया स्टॉक और बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे है। लेकिन उससे पहले ये कोई बाइंग टिप नहीं है। TCS को मैं खरीद रहा हूँ और मैंने कैसे रिसर्च किया है वही बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको बाई करना है और इसमें इन्वेस्ट करना है, नो डाउट TCS एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें TCS को फंडामेंटली एनालिसिस करने से पहले उसके लिए हमें 3 क्वेश्चंस चाहिए होगा। सबसे पहला, TCS अपना पैसा कैसे कमाता है? दूसरा, TCS अपना पैसा किससे कमाता है? और तीसरा, TCS में और इंडियन IT सेक्टर में ऐसे कौन से ग्रोथ के पर्सपेक्टिव है जिसे देख के मैं TCS में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है TCS पैसा कैसे कमाता है। अब देखिए, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने TCS का डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होगा, क्योंकि TCS हमारे लिए कोई प्रोडक्ट शायद ही बनाता होगा। TCS का मेन प्रोडक्ट है बैक ऑफिस में, बैक ऑफिस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट को अपने आधार वेरिफिकेशन के लिए एक वेबसाइट बनवाना है। वो किससे करवाएगा? वो जाएगा आधार वेरिफिकेशन सेंटर के पास, यानी कि जो आधार ये IT रिलेटेड मिनिस्ट्री के पास, और उसे बोलेगा आप ये काम करो। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा
अब आईटी डिपार्टमेंट एक बढ़िया कंपनी ढूंढेगा, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज को ढूंढेगा और इन्हें बोलेगा आप ये काम कर दो, बदले में हम आपको पेमेंट करेंगे। इससे पैक कमाता है। दूसरा, कोई ऐप डेवलप करके, फॉर एग्जाम्पल कल को आपने कोई स्टार्टअप खोला और वो एक यूनिकॉर्न बनने के लिए उसे एक ऐप की ज़रूरत है जिससे वो मासेस तक पहुंच सके, दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मान लेते हैं आप जोमेटो के फाउंडर हो, तो आपको जोमेटो बनाने के लिए एक डेवलपर तो चाहिए होगा, तो इसीलिए आप जाते हो टीसीएस के पास, आप अपना रिक्वायरमेंट्स टीसीएस को बताते हो। टीसीएस बोलता है जी हाँ, हम आपके लिए एक ऐसा ऐप बना सकते हैं, उसके लिए हम इतना रुपए चार्ज करेंगे, आप उन्हें दे देते हो, वो आपको ऐप बना के दे देते हैं। इसीलिए आज टीसीएस ये काम करता है और बैक ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है ये करता है टीसीएस। अब सवाल आता है ये काम तो बहुत सारे कंपनीज करता है, लेकिन हम टीसीएस में ही इन्वेस्ट क्यों करें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सर्विसेज यानी कि आईटी कंपनीज में और नॉर्मल ट्रेडिशनल कंपनीज में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपको वो क्लॉक दिख रहा है, उस क्लॉक को किसी ना किसी कंपनी ने तो मैन्युफैक्चर किया होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मुझे पता है वो रोलेक्स का नहीं है, पर मानने में क्या जाता है, तो मान लेते हैं वो रोलेक्स कंपनी का है, तो रोलेक्स कंपनी को उस क्लॉक को बेचने के लिए उस क्लॉक को बनाना पड़ेगा। अब हर बार उस क्लॉक को बनाना पड़ेगा, तभी उस क्लॉक को, फॉर एग्जांपल मैंने उसे 1 लाख में खरीदा है, तो हर बार उसे 1 लाख में बेचने के लिए उसे हर बार मिनिमम में भी 10,000 20,000 का उसमें मशीनरी, उसका एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, इन सब पे खर्च करना पड़ेगा ताकि वो मुझे 1 लाख का वॉच बेच सके। लेकिन टीसीएस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मोर और लेस सारे ऐप का जो बेस कोडिंग होता है वो लगभग सेम होता है, 80% कोडिंग सेम होता है। रेस्ट जो 20% कोडिंग रह जाता है वो कोडिंग उस इंसान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल यूआई का कलर क्या होगा, कहाँ पे कौन सा आइकन होगा, ये सारे रिलेटेड काम, रेस्ट 20% रहता है। अब 80% कोडिंग में ये आपके पास एक फैसिलिटी है कि आपने अगर एक बार किसी एप्लीकेशन का कोड तैयार कर लिया तो आप उसे कॉपी करके रख लो, उसके बाद पेस्ट करते जाओ, एक के बाद एक ऐप बनता जाएगा। अब आप बताइए एक कॉपी से दूसरा कॉपी पेस्ट करने में कितना पैसा लगता है? हार्डली 1 रुपये लगता है। तो इसीलिए जहाँ पे रोलेक्स को एक ऐसा वॉच बनाने में, एक ऐसा क्लॉक बनाने में खुद का 10,000 रुपये, खुद का टाइम, खुद का मैन पावर सब कुछ लगाना पड़ रहा है, वहीं पे टीसीएस सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर बेच सकता है। ये आता है टीसीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा है टीसीएस आज इंडिया का जितने भी इंडियन कॉलेजेस है, आईटी कॉलेजेस, उसमें सबसे बड़ा हायरिंग कंपनी है। यानी कि जितने भी आईटी कंपनीज ले लीजिए उन सब में आपको टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट में ज़रूर मिलेगा, जिससे उसके पास एक फ्रेश ब्लड आता है। और आजकल इंजीनियर्स का जो हाल है, तो हर एक इंजीनियर चाहता है कि मुझे एक बढ़िया सा जॉब मिल जाए। अब टीसीएस जैसा, टाटा जैसा कंपनी में जॉब हर कोई तो, किसी को तो नहीं मिलता, तो उसे जितना मिलता है, फॉर एग्जांपल 30,000 40,000 पर मंथ, उसी में वो ले लेता है। अब टीसीएस के पास क्या है, टीसीएस के पास यहाँ पे आता है उसका दूसरा कंपटीटिव एडवांटेज, जो है टीसीएस बाई किससे करता है, यानी कि टीसीएस का क्लाइंट कौन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टीसीएस का 50% से भी ज़्यादा क्लाइंट जो है वो यूरोप यानी कि वेस्ट की तरफ से आता है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। और यहाँ पे जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो इन लोगों के पास पैसा है बहुत सारा खर्च करने के लिए। इसीलिए अगर यूरोप में कोई ऐप डेवलपर बैठा है और उसे कोई ऐप बनाना है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो शायद 1 लाख रुपए चार्ज करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे सर्वाइव करने के लिए 50,000 चाहिए और रेस्ट 50,000 वो अपना सेविंग्स करेगा, एंजॉयमेंट करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन वहीं पे इंडिया में वो सेम ऐप डेवलपर, वो सेम जो कंपनी है जिसे ऐप डेवलप करवाना है, वो अगर टीसीएस को सेम कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो टीसीएस बोलेगा कि हमारे पास तो मतलब बहुत सारे मैन पावर पड़े हुए हैं और हम वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए में पर मंथ आप सही से चल नहीं सकते। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए पर मंथ कमा के आप यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन सेम 50,000 रुपीज़ महीना दे के भी आप यूरोप से बढ़िया लाइफस्टाइल इंडिया के टायर 2, टायर 3 या फिर टायर 1 सिटीज़ में पा सकते हैं। इसीलिए चीप लेबर के थ्रू टीसीएस अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बिल्कुल चीप रेट में अवेलेबल करवा देता है। अब आपको, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ 10 रुपये में और वहीं पे टीसीएस सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 5 रुपये में, तो आप किससे जाएंगे? ऑब्वियसली अगर वो आपको 8 रुपये में भी प्रोवाइड करेगा तब भी आपका 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो आप उसके पास ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली। और इसीलिए जो टीसीएस है उसका मेजॉरिटी बिजनेस आता है नॉर्थ अमेरिका, ईयू और यूके से। ईयू इन द सेंस यूरोपियन यूनियन। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है
कि अभी के करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पूरा वेस्ट एक रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूके में तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम चल रहा है। एक बार तो IMF ने ये तक कह दिया कि उसे हमारे पास आना पड़ेगा बेल आउट करने के लिए। अब यूके का तो पता है। यूरोपियन यूनियन में रशिया ने जर्मनी का जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो खत्म हो चुका है, इसलिए वहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन में जो एनर्जी क्राइसिस है वो बिल्कुल हाई पे है। अब आप बताइए ऐसे टाइम पे एक बिजनेस अपने सॉफ्टवेयर पे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से, क्योंकि इसके प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि इसका जो मेन क्लाइंट है वहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए लोगों ने पैनिक होकर सेल ऑफ किया है और ये हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अब आते हैं TCS और ओवरऑल IT सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि यही सबसे मेन है। तो TCS ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के, यानी कि TCS का जो प्रॉफिट है वो 2012 से 2022 के लास्ट क्वार्टर तक उसने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कंपनी के लिए लगभग 15% के एनुअल CAGR से प्रॉफिट कमा के दिया है। और वहीं पे TCS का अगर हम शेयर प्राइस देखेंगे तो उसने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 10 ईयर में 20% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि बहुत हाई रिटर्न होता है। और अगर हम IT सेक्टर की बात करें, ओवरऑल IT सेक्टर की, तो ओवरऑल IT सेक्टर में आपको 22 to 23% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यही से आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न TCS अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। अब प्रॉफिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट हाँ मानता हूँ थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वेस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी 2024 में जब USA में इलेक्शन होने वाला है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है और उनका पार्टी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन में ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इन दोनों का एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। और ये जो बाइडेन कुछ मुझे खास पसंद नहीं आता। अगर ये होता है तो ये यूक्रेन का वार भी खत्म हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन और UK वही करेगा जो USA कहेगा, ये तो हम सबको पता है। तो हम जल्दी से चाहते हैं कि ये वार जल्दी से ख़त्म हो और हमारे प्यारे TCS को बहुत सारा प्रॉफिट मिले और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते इसका जो प्रॉफिट है और इसका जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो होता रहे। तो आखिर में आते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये तो बता सकता है कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमें उस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया शार्प फॉल तो आया है, 16% का करेक्शन आया है और 16% के करेक्शन के बाद यहाँ पे आपको एक W पैटर्न दिख रहा है। इस W पैटर्न के चलते जैसे ही ये इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, वहाँ से TCS का एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने का चांस बनता है। और तो और इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए 200 डे के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये टेक्निकली एक बहुत ही बढ़िया साइन है TCS के लिए। तो मैं तो भाई TCS में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, आप क्या करने वाले हो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही डिटेल बिजनेस के स्टडीज, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।